नमस्ते, मैं डॉक्टर भूषण भड़गट, कैंसर सर्जन, सह्याद्री हॉस्पिटल, नगर रोड, पुणे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या हर कैंसर में सर्जरी रिक्वायर्ड है या नहीं। तो ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कैंसर के स्टेजेस क्या होते हैं, क्योंकि हर स्टेज की ट्रीटमेंट अलग है। तो अगर हम न्यूमेरिकली देखें, मतलब नंबर वाइज देखें, तो देर आर 4 स्टेजेस ऑफ कैंसर, 1, 2, 3 एंड 4। तो बेसिकली आप सबने सुना ही होगा कि स्टेज 4 अगर ये सुना तो मतलब ये आदमी तो काम से गया। इट इज़ करेक्ट, इट इज़ अ मेटास्टैटिक टाइप ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर हर जगह फैल चुका है। बट अगर हम न्यूमेरिकली ना देखें, टू सिंप्लीफाई आपके लिए अगर हम देखें तो 3 टाइप के स्टेजेस हम कह सकते हैं। अर्ली स्टेज, इंटरमीडिएट या फिर लोकली एडवांस्ड, मतलब हमें समझाता हूँ आपको, बेसिकली लोकली एडवांस्ड, और लेट स्टेज माने मेटास्टैटिक स्टेज। तो अर्ली स्टेज में बेसिकली होता क्या है कि जो भी ट्यूमर या फिर हम जिसे कैंसर कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्गन में, इट इज़ लोकलाइज्ड ओनली टू दैट ऑर्गन, उसके बाहर वो आया नहीं है। जो लोकली एडवांस या फिर इंटरमीडिएट स्टेज हम जिसे कहते हैं, उसमें क्या है, जो ऑर्गन उसके आसपास है उसी में सिर्फ स्प्रेड हुआ है, तो वी कॉल इट लोकली एडवांस। लोकल है बट वहाँ के वहाँ एडवांस हो चुका है, या फिर इंटरमीडिएट। और थर्ड या फिर न्यूमेरिकली नहीं जाएंगे, लास्ट स्टेज और लेट स्टेज जिसे हम मेटास्टैटिक स्टेज कहते हैं, उसमें कैंसर उन ऑर्गन्स के अलावा दूर दूर तक वो स्प्रेड हो चुका है, जैसे लंग्स में स्प्रेड हो गया है या फिर लीवर में स्प्रेड हो गया है। सो इन तीनों की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। जब कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ में आता है तो हमारे पास सारे ऑप्शंस खुले होते हैं, लाइक सर्जरी माने ऑपरेशन, नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी माने जो इंजेक्शंस लगाते हैं, एंड थर्ड इज रेडिएशन माने जो अपन हिंदी में जिसे अपन लाइट देना या सेक देना कहते हैं। दैट ऑल 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल। ऑल्सो क्रायोथेरेपी, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रोवेव एब्लेशन, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है वो भी हम कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू लोकली एडवांस या फिर इंटरमीडिएट स्टेज, उसमें ऑप्शंस थोड़े कम हो जाते हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है वो यहाँ हम यूज़ नहीं कर सकते। हम सिर्फ यहाँ ऑपरेशन या फिर रेडिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कभी कभी कीमोथेरेपी देने के बाद। तो ऐसा क्यों? तो जब लोकली एडवांस्ड होता है, 4-5 ऑर्गन्स आसपास के इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर हम सीधा ऑपरेशन के लिए जाएंगे तो सारे ऑर्गन्स निकालने पड़ेंगे। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट एंड ऑल्सो फॉर द डॉक्टर। तो हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी के जरिए वो कैंसर को हम लिमिट कर देते हैं टू स्पेसिफिक ऑर्गन जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में वो नहीं होता, दैट्स एन एक्सेप्शन, बट मैक्सिमम पेशेंट्स में कीमोथेरेपी से वो लिमिटेड टू द ऑर्गन हो जाता है। देन वी गो फॉर सर्जरी। तो उस केस में देयर इज सर्जरी एन ऑप्शन आफ्टर कीमोथेरेपी। और लास्ट स्टेज जो है मेटास्टैटिक, उसमें कैंसर इतना फैल चुका होता है कि देयर इज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, वो है कीमोथेरेपी। उसमें सर्जरी या रेडिएशन का रोल सिर्फ तभी आता है जब पैलिएशन का रोल आता है, माने पेशेंट का अब आगे कुछ नहीं हो सकता, पेशेंट को बहुत दर्द हो रहा है या फिर वो गांठ इतनी बाहर आ गई है कि वो पेशेंट देख भी नहीं पा रहा है, तब हम ऑपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हेन हम सर्जरी कर सकते हैं एंड व्हेन हम सर्जरीज नहीं कर सकते। लास्ट स्टेज में कीमोथेरेपी के अलावा और एक नया ऑप्शन अब आया है। आप सब जानते होंगे या फिर सुनने में आया है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी। एग्जैक्टली ये होता क्या है और कब इस्तेमाल होता है? बेसिकली जब नॉर्मल कीमोथेरेपी या हम जिसे सिस्टेमिक कीमोथेरेपी कहते हैं, उसका यूज़ पूरा खत्म होने के बाद जब सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, तो लेटेस्ट जो ट्रायल्स है या फिर रिसर्च चालू है जिसमें ये टारगेटेड ड्रग्स आते हैं, वो इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बट दैट इज़ अ लास्ट ऑप्शन फॉर द पेशेंट। आपको अगर कोई डाउट है या फिर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप इस नीचे के दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल रिवर्ट टू यू वेरी सून। थैंक यू।